सबसे पहले हम बात करेंगे शुड की, जिसकी हिंदी होती है करना चाहिए। किसी भी काम को करना चाहिए और इसमें यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, राइट। शुड का यूज तो हम सभी जानते हैं कि किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए लगा होता है, तब हम वहां पर शुड का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टडी आपका वर्ब है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है यू शुड स्पीक पोलाइटली। तुम्हें विनम्रता से बात करनी चाहिए। तो होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुड का यूज कहाँ करना होता है। सेकंड, अब हम पढ़ेंगे शुड बी का यूज। शुड बी का दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला है होना चाहिए और दूसरा है किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होना चाहिए के सेंस में जो भी सेंटेंसेस और रूल्स आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सेकंड हम बात करेंगे किया जाना चाहिए के सेंस में कैसे शुड बी का यूज किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे शुड बी का पहला यूज होना चाहिए के सेंस में। जैसे आपने बोला वो स्कूल में होना चाहिए, हमें घर पर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ होना चाहिए के बारे में बोला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया है ही शुड बी एट होम राइट नाउ। वो अभी घर पर होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है आई शुड बी हियर विद यू। मुझे आपके साथ यहाँ होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है यू शुड नॉट बी सेल्फिश। आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर होना चाहिए के सेंस में शुड बी का यूज कैसे किया जा रहा है। गाइस, यहाँ पर किसी काम को करने को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ से बात हो रही है होना चाहिए, ठीक है। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल है वी शुड नॉट बी एरोगेंट। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। ओके, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 से 4 एग्जाम्पल बहुत होते हैं। पहले आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह के सेंटेंस में कौन सा रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे शुड बी का यूज किया जाना चाहिए के सेंस में। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी काम को किया जाना चाहिए। इसमें सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आपने बोला उसे भेजा जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि भेजने वाला काम बोला जा रहा है कि भेजने वाला काम किया जाए। दूसरा है हमें बताया जाना चाहिए। ये ज्यादातर पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है द वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। काम टाइम पर किया जाना चाहिए। काम टाइम पर किया जाना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है द रूम शुड बी क्लीन्ड। रूम साफ किया जाना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है द फॉर्म शुड बी फिल्ड केयरफुली। फॉर्म ध्यान से भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन तीनों सेंटेंस में एक चीज ध्यान दिया होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है डन, क्लीन्ड एंड फिल्ड, राइट। तो आपको याद रखना है कि शुड बी का यूज किया जाना चाहिए के सेंस में जब आप करेंगे तब आप वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे शुड हैव का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है। तो शुड हैव का यूज भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है पास होना चाहिए के सेंस में करते हैं और दूसरा है करना चाहिए था के सेंस में शुड हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पास होना चाहिए के सेंस में शुड हैव का यूज। चलिए सीखते हैं शुड हैव का यूज पास होना चाहिए के सेंस में कैसे करेंगे। जब हम कहना चाहते हैं किसी के पास कोई चीज,
क्वालिटी या फिर डॉक्यूमेंट, स्किल या हैबिट होनी चाहिए, तब हम वहां पर शुड हैव का यूज करते हैं और वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स, तुम्हारे पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है यू शुड हैव ए हाउस, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। यू शुड हैव ए हाउस, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। तो आपने सीखा शुड हैव का यूज पास होना चाहिए के सेंस में कैसे किया जाता है। अब हम सीखेंगे शुड हैव का यूज करना चाहिए था के सेंस में कैसे करेंगे। जब हम पास्ट या बीते हुए टाइम के बारे में बात करते हैं और लगता है कि कोई काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तब हम वहां पर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई शुड हैव कॉल्ड यू, मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था। चलिए इसको समझते हैं। मान लो आपने अपने दोस्त से बोला कि मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था तुम्हारे घर आने से पहले, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया, इसलिए शायद तुम अपने मामा के घर चले गए। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए था, मीन्स कि तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें पास्ट में बीते हुए टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड मोर, यू शुड हैव स्टडीड मोर। थर्ड एग्जाम्पल है ही शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, उसे सच बताना चाहिए था, उसे सच बताना चाहिए था। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे शुड हैव बीन का यूज। तो शुड हैव बीन का यूज भी हम दो तरीके से करते हैं। पहला है होना चाहिए था के सेंस में करते हैं और दूसरा यूज है किया जाना चाहिए था के सेंस में करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे होना चाहिए था के सेंस में शुड हैव बीन का यूज कैसे करेंगे। चलिए अब हम सीखते हैं शुड हैव बीन का होना चाहिए था के सेंस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है। जब हम बात कहते हैं होना चाहिए था तो हम काम मतलब एक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम यहाँ पर हालात, सिचुएशन, फीलिंग्स या फिर स्टेट की बात कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा काश ऐसा होता कि बचपन के दिन वापस आ जाए। सेकंड आपने बोला मुझे पढ़ना चाहिए था। ठीक है। तो अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज अच्छी जॉब मिलती। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ही सेंटेंस में काम करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि पास्ट से रिलेटेड अपने हालात और फीलिंग्स के बारे में बात की जा रही है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू शुड हैव बीन हियर ऑन टाइम, तुम्हें यहाँ टाइम पर होना चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल है सी शुड हैव बीन द विनर, सी शुड हैव बीन द विनर, उसे विनर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। थर्ड एग्जाम्पल है आई शुड हैव बीन रेडी फॉर दिस, आई शुड हैव बीन रेडी फॉर दिस, मुझे इस बात के लिए रेडी होना चाहिए था। ठीक है। मान लो आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई है और आपने वहां पर ये वाला सेंटेंस यूज किया कि मुझे इस सिचुएशन के लिए पहले से रेडी होना चाहिए था, लेकिन मैं रेडी नहीं था, इसलिए मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। तो आपने समझा कि शुड हैव बीन का यूज होना चाहिए था के सेंस में कैसे किया जाता है। नेक्स्ट शुड हैव बीन का
किया जाना चाहिए था के सेंस में यूज कैसे होता है, ये सीखने वाले हैं। तो जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तब हम वहां पर शुड हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे मान लो आपने बोला, जब हम बोलते हैं ना कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था, ये काम तो कल ही हो जाना चाहिए था, तुम अभी तक क्यों रुके हुए हो, तब हम वहां पर शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड यस्टरडे। द रूम शुड हैव बीन क्लीन यस्टरडे। रूम कल ही साफ किया जाना चाहिए था, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये दिस वर्क शुड हैव बीन डन अर्लियर। दिस वर्क शुड हैव बीन डन अर्लियर। ये काम तो पहले ही किया जाना चाहिए था, तुम अभी तक क्यों रुके हो। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि शुड हैव बीन का यूज किया जाना चाहिए था के सेंस में कैसे करेंगे। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे शुड हैव हैड का यूज कैसे करते हैं। तो शुड हैव हैड की हिंदी होती है पास होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ किसी के पास कुछ होना चाहिए था। जैसे मेरे पास किताबें होनी चाहिए थी, उसके पास पेन होना चाहिए था। ठीक है, अगर बात पास्ट में किसी चीज के पास होने की हो रही हो, तब हम वहां पर शुड हैव हैड का यूज करेंगे। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही शुड हैव हैड ए कार। ही शुड हैव हैड ए कार। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई शुड हैव हैड माई ID कार्ड। आई शुड हैव हैड माई ID कार्ड। मेरे पास ID कार्ड होना चाहिए था। थर्ड एग्जाम्पल है, यू शुड हैव हैड योर फोन। यू शुड हैव हैड योर फोन। तुम्हारे पास फोन होना चाहिए था। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन होना चाहिए था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि शुड हैव हैड का पास्ट टेंस में होना चाहिए था के सेंस में कैसे यूज करना होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शुड हैव टू के बारे में। इसकी हिंदी होती है करना ही चाहिए। अभी आपने सबसे पहले पढ़ा था शुड की हिंदी होती है करना चाहिए, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुड के साथ हैव टू लग गया है, तो इसकी हिंदी हो गई है करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, तुम्हें जल्दी सुबह उठना ही चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, तब आप वहां पर शुड हैव टू का यूज करेंगे। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यू शुड हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और पर्सन है ही नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें एक दूसरे से बात करना ही पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल है, दे शुड हैव टू डू समथिंग। उन्हें कुछ करना ही चाहिए। फालतू बैठे बैठे का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि कुछ करना ही चाहिए, राइट। कुछ काम करो, कुछ पढ़ाई करो। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप सिंपली शुड हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है शुड हैव हैड टू का यूज। इसकी हिंदी होती है करना ही चाहिए था। अभी पीछे आपने पढ़ा शुड हैव टू का यूज, जिसका यूज आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, और अभी आप जो पढ़ रहे हो शुड हैव हैड टू का यूज, इसका यूज आप पास्ट में कर सकते हो। चलो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई शुड हैव हैड टू लीव ऑन टाइम। आई शुड हैव हैड टू
लीव ऑन टाइम, मुझे टाइम पर निकलना ही चाहिए था, राइट। तो ये पास्ट की बात हो रही है कि मुझे टाइम पर निकलना ही चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल है ही शुड हैव हैड टू टेल द ट्रूथ, उसे सच बताना ही चाहिए था, उसे सच बताना ही चाहिए था। थर्ड एग्जाम्पल है आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, उसे मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।